बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक एक मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहाँ हज़रत सुलेमान का तामीर करदा माबद है जो कि बनी इसराइल के नबियों का किबला था और इसी शहर से ही इनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है और यही उनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली किबला से कबल तक इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा किया करते थे। बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा मुसलमानों और यहूदियों के लिए इतनी अहम क्यों है और इन मकामात की तारीख़ क्या है, आज की वीडियो में तफसीलन बयान करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। नाज़रीन कराम, बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहून है, जिस पर मस्जिद अक्सा और किब्बत उस-सुग़रा वाक़या है। कोहे सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई थी। कदीम तारीख के मुताबिक सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक से बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। 620 ईस्वी में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन की रहनुमाई में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और फिर मेराज आसमानी के लिए यहाँ से तशरीफ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। और फिर अरसे दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से मस्जिद और शहर की तामीर और तजदीद की गई। इसलिए यहूदी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को हैकल सुलेमानी कहते हैं। हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस को 586 कबल मसीह में शाह बाबुल बख्त नसर ने मिस्मार कर दिया था और 1 लाख यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक भी ले गया था। बैतुल मुक़द्दस के इस दौरे बर्बादी में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक दफा वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने इस शहर को वीरान पाया तो ताज्जुब जाहिर किया कि क्या ये शहर फिर कभी आबाद होगा। उस पर अल्लाह ने उन्हें उसी जगह मौत दे दी और जब वो 100 साल बाद उठाए गए तो ये देखकर हैरान हुए कि बैतुल मुक़द्दस फिर से आबाद और पुररौनक शहर बन चुका था। बख्त नसर के बाद 539 कबल मसीह में शहनशाह फारस रोश कबीर, जो के साइरस आजम के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने बाबुल फतह करके बनी इसराइल को फलस्तीन वापस जाने की इजाजत दे दी। यहूदी हुक्मरान हेरोड आजम के जमाने में यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दस शहर और हैकल सुलेमानी फिर तामीर कर लिए थे। यरूशलेम पर दूसरी तबाही रूमियों के दौर में नाजिल हुई। रूमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी दोनों को ही मिस्मार कर दिया था। मुस्लिम तारीख के मुताबिक 2 हिजरी मुताबिक 624 ईस्वी तक बैतुल मुक़द्दस ही मुसलमानों का किबला था। सन 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के मौके पर यूरोपीय सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। सन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों के कब्जे से एक बार फिर छुड़ा लिया। तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक पहली जंग अजीम दिसंबर सन 1917 के दौरान अंग्रेजों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्जा करके यहूदियों को यहाँ आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। यहूद निसारा की साजिश के तहत नवंबर सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई सन 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरकी यरूशलेम, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस और गरबे उर्दन के इलाके उर्दन के कब्जे में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग, जो कि जून सन 1967 में हुई, उसमें इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूं मुसलमानों का किबला अव्वल हनूज यहूदियों के कब्जे में चला गया। यहूदियों के बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते हैं, इसीलिए उसे दीवार गिरिया भी
कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी तामीर करने के मंसूबे बनाते रहते हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हजारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 ईस्वी में अल अक्सा इंतकाज़ा के आगाज के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। मौरखीन लिखते हैं कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर से रवानगी के वक्त सुगरा और बुर्राक बांधने की जगह के करीब एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपने हमराहियों समेत नमाज भी अदा की थी। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज में इसी मकाम को मस्जिद अक्सा कहा गया है। नाज़रीन कराम, तारीख में लिखा गया है कि मस्जिद अक्सा उस सारी मस्जिद का नाम है जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में तामीर किया था, और बाज लोग इस मुसल्ला यानी नमाज पढ़ने की जगह को जिसे उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी अगली जानिब तामीर किया था अक्सा का नाम देने लगे हैं। इस जगह में जिसे उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर किया था, नमाज पढ़ना बाकी सारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने से कहीं ज्यादा अफजल है। यहूदी इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी की जगह तामीर करदा इबादत गाह समझते हैं और इसे गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। हालांकि वो कभी भी बजरिए दलील इसको साबित नहीं कर सके और ना ही साबित कर सकते हैं कि हैकल सुलेमानी यहीं पर तामीर था। मालूमात अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।